स्वामी नरेंद्र गिरि की मौत के बाद आज मठ बाघम्बरी में षोडशी कार्यक्रम में नरेंद्र गिरि को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद बलबीर गिरि को मठ की कमान सौंपी गई। बलबीर गिरि के नाम का ऐलान सभी अखाड़ा के सभी साधुओं और पदाधिकारियों के बीच महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद सरस्वती ने किया। इस मौके पर सभी अखाड़ों के साधु संतों ने पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ बलबीर गिरि की चादर पोशी करके उनको मठ की कमान सौंपी। नरेंद्र गिरि महाराज के षोडशी कार्यक्रम में देश के अधिकतर हर अखाड़ों के साधु संत, देश के कोने कोने से आए भक्तों के साथ साथ अधिकारी अफसर भी मौजूद रहे। छोटी सी कार्यक्रम की शुरुआत सुबह तकरीबन 1.5 घंटे तक चली शोक सभा के बाद सुबह 10 बजे श्रद्धांजलि सभा से हुई, जिसमें कई साधु संत मंच में उपस्थित रहे। मंच पर आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरि महाराज, निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद महाराज, ज्ञान देवी जी, यतीन्द्र नंद महाराज, हरगोविंदपुरी समेत कई महंत मौजूद रहे। तकरीबन 1.5 घंटे तक के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसके बाद नए उत्तराधिकारी बलबीर गिरि के नाम की घोषणा आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरि ने मंच से की। नाम की घोषणा के बाद महंत की चादर विधि का कार्यक्रम हुआ, जिसमें 16 प्रमुख साधु संतों ने नए उत्तराधिकारी बलबीर गिरि को चादर पहनाई, माथे पर चंदन लगाया और उसके बाद बलबीर गिरि अपने गुरु नरेंद्र गिरि जी महाराज के समाधि स्थल गए, जहां उन्होंने उनको नम आंखों से याद किया। तकरीबन 1 बजे के बाद षोडशी भंडारा का आयोजन किया, जिसमें देश के कोने कोने से आए साधु संतों और श्रद्धालुओं ने भोजन किया। गौरतलब है कि पिछले महीने की 20 सितंबर को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की संदिग्ध हालत में लाश मिली थी और बताया जा रहा था कि उन्होंने आत्महत्या की है। पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जा रही है। ऐसे में आज उनकी मृत्यु के बाद षोडशी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। थाली, कटोरी, खड़ाऊं, जूते, कपड़े, लत्ते, इस तरह के 16 प्रकार के हम आभूषण उसमें रखते हैं, उनके दान में देते हैं। ये षोडशी का महत्व होता है। षोडशी में हम समस्त भारतवर्ष के, आप देख पा रहे हैं यहाँ की हर जगह। अरे ऊपर इधर लाओ ना यार, उधर ला रहे हो तो हमने इधर लाओ। खुश होकर जाएं और महाराज जी के जीवन आत्म शांति के लिए वो अपने अपने आशीर्वाद, प्रार्थनाएं, दुआएं देते जाएं। यही मैं प्रार्थना करूंगा और यही मेरी सब साधु संतों से यही आशीर्वाद रूप में मांग रहा हूँ कि उनको भी शांति मिले और यहाँ का जो प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप है, ये अच्छे से स्वतंत्र रूप में चलता रहे और यही मेरी आगे की मेहनत और यही कोशिश है। अच्छा, लेटे हुए बजरंगबली भी आप जाएंगे? कब जाएंगे? इसकी पूजा कब करेंगे? अवश्य जाएंगे। अभी जहाँ का जरा जो क्रियाक्रम है संपूर्ण करके यहाँ के साधु संतों को विदाई पूर्वक प्रेम से भेज के अपने अपने स्थानों पर गवंत करके तत्पश्चात में वहाँ जाऊँगा। बड़े हनुमान जी महाराज के प्रेम पूर्वक आरती उतारेंगे, गंगा माई की आरती उतारेंगे, उसके बाद हम गद्दी पे विराजमान होंगे। सनातन परंपरा को लेकर आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली, किस तरह निभाएंगे? सनातन परंपरा को मैं पिछले 18-20 वर्षों से चल रहा हूँ उसी मार्ग में। मैं स्वयं एक दिगंबर सन्यासी हूँ। इसी कारण से मैं आज यहाँ बैठे, गुरुदेव का आशीर्वाद था, उस रूप में मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। आज आपने देखा समस्त सभी अखाड़ों के सदस्यगणों ने आशीर्वाद रूप दिया है। तो मुझे लगेगा कल के दिन अगर किसी तरह की कोई मेरे से कोई त्रुटि होती है तो मैं अपने से बड़े संतों को उनसे निमंत्रण वो करूँगा, इस बात में बातचीत रखूँगा, अपने विषय रखूँगा कि अगर कोई त्रुटियाँ आपको लगती है तो वो हमें समझाएं और जहाँ नहीं लगती तो उसे आगे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करें। अब आप सब लोग जाइए, प्रेम से भोजन पाइए, ठीक है ना? अखाड़े से भी आपका तालमेल अखाड़ा है ही है हमारा। मैं अखाड़े से ही, तालमेल का विषय ही नहीं है, मैं अखाड़े से ही हूँ। आज हम जिस पंच परमेश्वर की बात करते हैं उस पंच परमेश्वर का मैं भी एक मेंबर हूँ उसमें, तो ये वो विषय नहीं है। विषय ये है कि हम इस मठ की कैसे आगे इसको ले जा सकते हैं, यहाँ के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस विषय को हम ध्यान देंगे। और अभी बोलना ये मुझे उचित नहीं लगता है। मुझे लगता है कि साल भर के बाद जब आप लोग फिर मिले मुझसे, आप देखेंगे कुछ क्रियाकलाप हुए, बढ़े इस ओर, तो इस विषय पे मैं कोशिश करूँगा। मेहनत मेरी यही रहेगी। हमें बलबीर गिरि जी को यहाँ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है। जो नरेंद्र गिरि जी महाराज की इच्छा थी उसी के अनुरूप ये सारा कार्यक्रम चला है और हमने भी उनके लिए कहा है कि आगे और उत्तरोत्तर इसकी वृद्धि करो और गुरु का नाम रोशन करो। क्या कार्यक्रम था आज? पहले क्या हुआ, उसके बाद? पहले संतों के प्रवचन हुए, श्रद्धांजलि हुई, सबने अपने अपने वक्तव्य दिए और सबने उनके प्रति श्रद्धा के फूल नमन किया उनको। उसके बाद फिर अभी पट्टाभिषेक के बाद अभी भोजन भंडारा होगा। ठीक है। अब मतलब कि वो लेटे हुए बजरंगबली का मंदिर भी और पूरे जितने भी इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी मठ हैं और मंदिर हैं सबके वो उत्तराधिकारी हैं।
अच्छा, जहाँ समाधि स्थल है वहाँ उन्होंने पूजा भी किया है, नमन भी किया है अपने जी जी, अपने गुरुओं को कौन नहीं नमन करता है। जो शिष्य है, अच्छा शिष्य है, वो तो गुरुओं को हमेशा ऊपर उठाता है ना। क्या वो मठ के उत्तराधिकारी के साथ ही निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष भी बनाया गया? नहीं नहीं, ये उनके आंतरिक विषय है निरंजनी अखाड़े का। लेकिन मठ के तो हो गए। जूना हाँ, मठ के। जूना अखाड़े ने निरंजनी पूरे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के पद के लिए दावेदारी ठोकी है कि उन्हीं अभी के ऐसा नहीं है, अभी 13 अखाड़े जब इकट्ठे नहीं होंगे तब एक आदमी थोड़ी ना अपने आप अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है महाराज। प्रयागराज से दस्तक टाइम्स के लिए सैयद आकिब रजा की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।